निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता के हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। मैं हूं शुचि शंकरवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं सनातन धर्म के बहुत ही प्रसारक हैं, स्वामी जी हैं, स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। दंडी स्वामी हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भी कई हैं, इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और ब्रह्मदत्त पुरी जी सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं गुरु जी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, 144 करोड़ जनता आपसे जानना ये चाहती है कि सनातन धर्म को कब मान्यता मिलेगी, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। वैसे अब इसमें कोई कमी तो नहीं रह जानी चाहिए क्योंकि अभी महाकुंभ खत्म हुआ है। महाकुंभ में 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, यानी महाकुंभ में डुबकी लगाई है। इसका मतलब तो ये है कि 64 करोड़ लोग तो सनातनीय हैं और सनातन को आगे ले जाने के लिए क्या हो रहा है। जी स्वामी जी बताएं। जी जी, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न आपने रखा है जो कि बहुत अनिवार्य है। और अपने देश में रहते हुए जो है इतने सारे चैनलों में से जो है सनातन के बारे में इतना चिंतन करना, उस बात का प्रश्न उठाना, ये बात बहुत कम ही चंद चैनलों पे आती है। और आपको अपने देश के प्रति जो सजगता रहती है, ये चैनल जो है यानी ये हमारा जो मेट्रो टुडे चैनल है ये हिंदू को जगाने के लिए है और हिंदुस्तान को जागृत करने के लिए है और देश के अंदर लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम भरने के लिए ये चैनल है, जो कि चैनल सबको जो है सूचित करता है जी। और इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म के प्रति चिंतन करता है। तो ऐसे हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ 100 कुछ देश जो है ईसाइयों के हैं और 56 ये जो 70 देश जो उसके हो गए, इस्लामिक हो गए और 13 देश जो है यहूदी इनके बौद्धिस्ट के हो गए और एक देश जो है यहूदी का है। तो हमारा सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। ये सब तो अपने अपने मजहबी और धर्म के आधार पर देश बनाए हैं, वे उनका कानून भी अपने धर्म के अनुसार चल रहा है। पर हमारे देश में जब सनातन का जब कानून की बात आती है और हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो ये ये जो छोट भैया जो होते हैं, छोट भैया कहेंगे क्योंकि ये बच्चे कुचे लोग हैं, ये जान जबरदस्ती अपनी मर्जी से नहीं गए थे वहां, यहाँ रह गए थे। इनको तो किसी ने नहीं रोका था पर ये रुके थे अपनी मनमानी से। इनको पता था कि मुसलमान कभी जो है दया धर्म और इतना एकता प्रेम नहीं करता जो हिंदू के अंदर है, जो सहिष्णुता हिंदू के अंदर है, वो चीज वहां नहीं मिलेगी। तो ये लोग इसलिए रुक गए थे और यहाँ रुकने के बाद जो है हमारे सिर में चढ़ के बोलने लग गए और इन्होंने जो है हमारे देश को और हमारे सनातनियों को जगह जगह जहां जहां मंदिर है, जहां जहां अपना धर्म स्थल है, वहां पर जागृति करके या तो मजार बना देंगे या मस्जिद बना देंगे या वहां पर जो है कब्रस्तान बना देंगे। तो ताकि मतलब इनको परेशान करना है, ये अपना जो है ना अध्यात्म भजन कर सके, ना इकट्ठा हो सके, ना कुछ ऐसा कोई सनातनी कार्य कर सके। तो वंचित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र के ढंग से ये लोग काम कर रहे थे। तो हमारा कहना यह है कि सनातन धर्म पर जो है हमारा सनातन देश बढ़ना चाहिए और राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्षधर हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तब हमारे देश की अलग पहचान बनेगी, क्योंकि इससे हमारी कोई पहचान नहीं है। ये मिक्सचर हरड़मल का मूंग मसूर जो खिचड़ी खाने वाले, खिचड़ी बनाने वाले लोग रही हैं, खिचड़ी सरकार, ये उन्हीं को पसंद है। हम स्वच्छ और साफ छवि और साफ स्वतंत्रता चाहते हैं। आजादी का मतलब ये नहीं हुआ जब धर्म के नाम पर इन लोगों ने देश को अलग करा और धर्म के नाम पर ये इन्होंने जो है हमारे देश का टुकड़ा करा के अलग गए और फिर भी यहाँ रह गए। तो यहाँ जो रह गए वो जानबूझ के रहे कि खुरापात तुमको करना है, कुछ लोग यहाँ रह जाओ, ताकि ये जो है हिंदुओं के साथ खुरापात बराबर जारी रहे और इनको किसी तरह से सनातन को बढ़ने ना दो। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी
अब हमारी अब जब पूरे राज्य में भारत में अपने सनातन सरकार आएगी तो एक दिन हिंदू राष्ट्र तो बनना ये कंफर्म है। बिल्कुल ये भूल ना करे कोई भी लोग, जरा सा भी दिमाग में ये ना लाए कि ये कुछ नहीं बनने देंगे। इनसे कुछ होने वाला नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा। ये देश जो है हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र क्योंकि हिंदुओं का राज 800 साल जो है मुगलों ने राज किया। इन मुगलों ने जो है मंदिरों को दबा के मस्जिदें बनाई थी। 8 साल यही करते रहे ये। इन्होंने करा क्या, कहीं बताएं कोई विकास किया हो अपने देश का? कुछ भी नहीं करा। 800 साल का बड़ा घम दम से बोलते हमने राज करा। तुमने राज करके बनाया क्या देश में? अब बना तो अब रहे हैं 14 साल से जो काम शुरू हो रहा है, जहाँ धर्म स्थल बढ़ रहे हैं, सनातन के हमारे स्थान बढ़ रहे हैं, हमारी रोडें बढ़ रही हैं, हमारे बिजली बन रही है, पानी का जो है अभाव जहाँ है वहाँ पानी दिया जा रहा है, जहाँ जो है शिक्षालय नहीं है, विद्यालय नहीं है, और इसी तरह से और चीजें डेवलप हो रही हैं। काम तो अब हो रहा है। ये लुटेरों ने राज किया, लूटने के लिए राज करते थे। लूट पाट करके और ये लोग करते क्या थे, सीधे साधे भोले वाले लोगों को लूटना, ठगना, जेब में कैंची मारना, ये काम इनका रहा है। और ये कहते हैं हमने राज हम्म। किया। राज तो इन्होंने सीधे लोगों पे गुंडों ने राज किया, लुटेरों ने राज किया, इन्होंने आक्रमणकारियों ने राज किया। हमेशा ये आक्रमणकारी संस्कृति कुछ साल तक भी चलती रही, अभी तक भी, कि मतलब लूटो मारो काटो छीनो, यही कहीं ना इनका यही धर्म था। और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा कि अपने धर्म के, अपने हमारे संस्कृति, हमारे देश का। अब ये कानून क्या बनाया इन्होंने, खिचड़ी कानून। कानून जानबूझ के ऐसा बनाया कि खिचड़ी मतलब जो है, इनको खिचड़ी सरकार में रखो ना, ये कुछ अपना सनातन के कोई बात करेंगे ना, अपने धर्म की बात करेंगे ना, वो उतने कोई बात होगी ना, कुछ नहीं। ऐसा इनको बना दो कि दबे रहे। दब्बू एक्ट बनाए गए हैं और उन एक्टों को बदलने की आवश्यकता है। जब हमारे देश का एक एक्ट, एक कानून, एक संविधान, एक निशान जब ऐसा होगा तब जाके बात बनेगी। इन्होंने दूसरे ठीक है। चालाकी क्या की, इन्होंने तिरंगा बनाया, राष्ट्र को तिरंगा बनाया, और तिरंगा जो है खट से फिर अपना चुनाव चिन्ह भी तिरंगा रख दिया। ये चाल नहीं है तो क्या थी? क्यों नहीं दूसरा रंग इन्होंने रखा? तिरंगा आपको जो कोई चुनाव चिन्ह में इस्तेमाल न करे उसका, ऐसा होना चाहिए भारत के अंदर। तब तो मैं मानता था। लेकिन जानबूझकर कि लोगों को ये दिग्भ्रमित करने के लिए कि ये समझे कि राष्ट्र प्रेमी केवल ये कांग्रेसी हुए हैं और सब बेवकूफ हैं, ऐसा जो है दिग्भ्रमित करना, ऐसा 420 धोखा देना देश को। इन लोगों ने ये चिन्ह भी जानबूझ के रखा। और अब जो है हमारा भारत का जो चिन्ह होगा सनातनी चिन्ह होगा, हमारी पहचान होगी। ठीक है। हर देशों में अपने अपने, किसी ने तारा बना रखा है, किसी ने चांद बना रखा है, किसी ने कुछ धर्म का रखा है। क्यों नहीं रखे हैं ये लोग? अब आप ये बताइए कि हमारा तो सनातन हिंदू धर्म है। हम तो सूर्य भगवान का जो है, हम हमारे सबसे पहले उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं। सूर्य खेती उपजाऊ करते हैं, सूर्य हर प्राणी को तो ऊर्जा चलाते हैं, सूर्य भगवान पूरे सृष्टि को सूर्य जो हमारा जो है वैज्ञानिक फैक्ट से भी वैसे जो है जीवनदायी है। इसलिए उनका चिन्ह जो है हमारे राष्ट्र उस पर ध्वज पर होगा। ठीक और है। वहां जो है ठीक है ओम स्वामी का जी, जो है आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक समाज सेविका भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, सनातन धर्म के बारे में आप कुछ व्याख्या करें कि सनातन धर्म इतनी जल्दी क्या होगा सनातन धर्म में? क्या कि 64 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है कुंभ में, महाकुंभ में। तो सनातन धर्म को आगे ले जाने में और कितना टाइम लगेगा और हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि जो बाग सनातन सनातन कर रहे हैं जी जी वो सनातन धर्म का बेस नहीं जानते। सनातन धर्म किसे कहते हैं और जी सनातन धर्म के नियम कानून क्या है। और वो लोग बाग एक हिंदू राष्ट्र बनाने की और लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जी सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग कर रहे हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में एबीसीडी ज्ञान नहीं है। जी जी क्योंकि सनातन धर्म जिसे कहते हैं कि बरसों से हजारों साल पुराना सनातन धर्म है, जिसको 800 साल मुगलों ने राज किया, 300 साल अंग्रेजों ने राज किया। उस वक्त ये सनातन धर्म खतरे में नहीं रहा, उस वक्त सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ।
और अब ये किन लोगों ने मिथ्या भ्रमित कर रखा है लोगों को कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। तो एक खाली एक डमडमी बजाना और सनातन धर्म का दुरुपयोग करना और वोट बटोरना, यही काम रह गया है। जितने भी ये लोग बाग बैठे हैं, जितने भी लोग बाग सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, मैं उससे जानना चाहता हूं कि सनातन धर्म की मूल क्या है, सनातन धर्म किसे कहते हैं, और सनातन धर्म का उद्देश्य और सनातन धर्म है क्या चीज। क्या सनातन धर्म में किसी पार्टी की गुलामी करने को सनातन मानते हैं ये, या भगवा वस्त्र पहनने को सनातन मानते हैं, या भगवा वस्त्र धारण कर ले, भगवा झंडा फहरा ले, भगवा लंगोट बांध ले, उसको सनातन मानते हैं, या एक झूठी भ्रमित एक एक जो चलाया जाए चैनल पे कि हमने 66 करोड़ लोग बाग कुंभ में नहा दिए, 66 करोड़ लोग बाग कुंभ में चला दिए, वो कुंभ में नहाना सनातन होता है। तो सनातन धर्म को पहले तो यह है कि लोगों को भ्रमित नहीं करे, सनातन धर्म को खुद जाने और लोगों को बताए कि सनातन धर्म ये है। क्योंकि सनातन धर्म का मेन जो मोटिव है और मेन जो है उसका उद्देश्य यह है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, यानी कि दया करना ही सनातन धर्म है। और ये इसको कहते हैं कि नहीं मारो काटो, इसको ठो दो, इसको भगा दो, ये झंडा लगा दो, उस पार्टी को वोट दे दो, एक गुलामी करना है। सनातन धर्म का मतलब होता है सत्य को जानना, सत्य को जानना, आदमी किस लिए पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है और उसको क्या कर्म करने चाहिए, उसको जानने को सनातन कहते हैं। और ये अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई आदमी प्रश्न करता है या उससे कोई गलतियों के बारे में पूछता है तो ये सर्टिफिकेट बांटना चालू कर देते हैं कि ये सनातन विरोधी है। अब आप ये बताइए, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पर जो है महाकुंभ का आयोजन हुआ, व्यवस्था करी, अगर वहां पर व्यवस्था बिगड़ी है तो किससे पूछेंगे? क्या क्या राहुल गांधी से पूछेंगे जाके कि साहब वहां पर व्यवस्था कैसे बिगड़ी? क्या सोनिया नहीं गांधी से पूछेंगे व्यवस्था की कितने लोग बाग मरे? तो जो नहीं लोग बाग इनको पूछ ले कि हादसा कैसे हुआ, भगदड़ कैसे मची, कितने लोग बाग मरे, वही सनातन विरोधी है। तो एक इन्होंने दुष्प्रचार कर रखा है और एक अपनी डमडमी बजा रखी है कि लोगों को भ्रमित करो और लोगों को लड़ाओ। कभी देश के बारे में ये नहीं कहते हैं कि हम देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए या हमारे राष्ट्र को पक्का मजबूत बनाने के लिए ये करेंगे। आप जितने भी आते हैं जो इनको वहां से मिलता है वो परोसना चालू कर देते हैं। अगर कोई जरा सा इनसे पूछे कि साहब आप सनातन धर्म किसे कहते हैं तो कहते हैं राष्ट्रद्रोह है, ये मुस्लिमों का आदमी है। अब देखिए सबसे बड़ी चाल इनकी देखिए कि सनातन धर्म के बारे में बात करते करते ये कांग्रेस को बदनाम करना चालू कर देते हैं, विपक्षी पार्टियों को बदनाम करना चालू कर देते हैं। अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम होता है तो उसमें कांग्रेस को घुसेड़ देते हैं, राहुल गांधी को घुसेड़ देते हैं। तो क्या राहुल गांधी को हटाना सनातन धर्म का उद्देश्य है क्या, या खाली एक भगवा झंडा फहरा देना सनातन धर्म का उद्देश्य है? तो स्वामी जी बैठे हैं, समझदार है, साधु संत है और इन्होंने संन्यास लिया है। और संन्यास लेने का मतलब किसी पार्टी की गुलामी करना है और उससे हम यहाँ मिलाना है। सनातन धर्म का जो उद्देश्य मैंने कहा ना कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जब तक आप इस तरह का इसको नहीं अपनाओगे, आप नहीं उतारोगे दिल में, तब तक ये तो आप इसको समझ ही नहीं सकते। आप जबरदस्ती करते रहो कि नहीं साहब पाकिस्तान अलग हो गया इसलिए इनको बाहर कर दो, तो ये नहीं बड़े मालूम उपदेश बहुत कि दे रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्र उपदेश नेपाल जानने वाले बहुत हैं। अगर नेपाल में स्वामी भी जी एक यही मिनट। हुआ, नेपाल में भी यही हुआ और आज नेपाल की स्थिति बहुत खराब है और यहाँ पर भी यही होने जा रहा है। यहाँ पर जिसे कल्याण गंगा जी, जमुना कल्याण जी, जी, नेपाल की स्थिति तो दूसरी हो रही है। नेपाल से तो मुस्लिमों को भगाया जा रहा है, ये वहां तो आपकी गलत दूसरा फहमी है है, ये जी। आपकी गलत फहमी है। नेपाल के तो क्या बॉर्डर हो रहा है पर नेपाल में? चाइना ने कॉलोनियां बना दी और आप कह रहे हो नेपाल मुस्लिमों में का भगाया, मुस्लिमों का भगाया जाता तो वहां पर कॉलोनियां नहीं बसती। तो ये तो एक प्रोपोगंडा है कि आप जैन के क्रिकेट
आप सत्ता हासिल करो, मजे करो और बाकी जनता को रोने दो। न कभी शिक्षा की बात करते हैं ये, न कभी आपके ठीक देश है के कल्याण जी, उत्थान आपके पास दोबारा आएंगे। आपके पास सनातन पे बात करते करते आप शिक्षा पे चले जाते हैं, सनातन पे देखिए, बात करते करते आप देशद्रोही पे चले जाते हैं, सनातन मुझे पे ये बात करते करते आप कुंभ पे चले जाते हैं, मुझे सनातन ये पे बात बताइए, करते करते आप चले जाते हो संबल पे। अरे सनातन धर्म के बारे में बात करो ना, सनातन धर्म पॉइंट है। सनातन कैसे बचे, सनातन सनातन किसे कैसे कहते सनातन बचे, धर्म हैं? के बारे में सनातन बात करो ना, मैं इसमें आपके पॉलिटिक्स माध्यम कहाँ आ मैं जाती है? सर, मैं मैं सनातन धर्म, मैं आपके जी माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस जी आप जी बचे बताइए, सनातन धर्म किसे कहते हो? कांग्रेस क्या बची है। सनातन का कोई स्वामी जी, मतलब होता है कि चौराहे पे आपको बैठकर मुझसे ज्यादा, नमस्कार करो? मुझसे ज्यादा ज्ञानी बैठे हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी बता इसलिए देंगे। कहते स्वामी जी इनको जवाब दे दीजिए, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म की विशेषता क्या है, बता दीजिए। हाँ ये भी सीढ़ी हैं। बता रहा हूँ मैं इनको अभी, ये भी जी सीढ़ी अभी बताएं, बता रहा हूँ मैं। ये जो कह बताइए रहे हैं कि बताइए। इनको एबीसीडी मालूम नहीं है, राहुल को बहुत मालूम है, घुटने टेक के यज्ञ कर रहा था और जूते पहन के हवन करता है, ये भी सीढ़ी उसको मालूम है। ये पूरी पूरी जो है सनातन सनातन के ध्वस्त करने वाले जो पूरी ये टीम है ना जो भारत के अंदर, इन लोगों ने जो है ये भी सीढ़ी पूरा ये जानते हैं कि जो है कमीज के ऊपर जनेऊ पहनना है और 16 संस्कार क्या क्या होते हैं वो बताएंगे। ये भी सीढ़ी आप जानते हैं उसकी। बिल्कुल जानता हूँ। क्या आपने कभी बताया स्वामी जी, आप सनातन धर्म के बारे में इनको बता दीजिए, 16 सनातन धर्म क्या 16 होता संस्कार है। बताइए एक सौ कर्मकांड में कौन कौन से हैं। इनको तो आपने जो है ना ये बताया कि 16 ये संस्कार केवल क्या जो होते है हैं दूसरे सनातन की धर्म में? बातों को हमेशा हमेशा जो है कट आउट करने की कोशिश रहती है, मतलब दूसरे की बेइज्जती करना इनका धर्म ये समझते हैं कि इनको तौहीन तो करो, सिर्फ मतलब आपको किसी पता तरह। है, इनका जो है आप मुझे इनको तो सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और पूरी भारत की जनता अब समझ रही है, 2-3 साल से समझ में आई लोगों के, अभी तक तो आई नहीं थी। अब लोग समझने लग गए कि ये भी सीढ़ी कौन जानता है। अब बता देंगे सब ये भी सीढ़ियां कौन जानता है, कि तुम जानते हो कि ये मुझे सनातन ही बता जानते दीजिए हैं। ना, क्योंकि तुम आप मुझे ईसाई बताइए कि ईसाई सनातन मुस्लिम धर्म और किसे जो कहते हैं? इस्लाम इस्लाम तो फैलाने आपको वाले लोग सनातन का ये भी ज्ञान है, सीढ़ी हमें आपको सिखाओगे। नॉलेज है। तुमने देश को बर्बाद किया, देश को जो है धूमिल किया और जो है लोगों को कुचला। कभी भगवान का नाम नहीं लेने देते, यज्ञ नहीं होने देते थे, कहीं अनुष्ठान नहीं करने देते थे, कई मंदिरों को जो है किसी तरह की रंगाई पोताई मदद नहीं करते थे। आज सरकार कर रही है, क्यों कौन है सनातनी, ये भी सीढ़ी वो जानते थे या अब वर्तमान की सरकार जान रही है ये भी सीढ़ी। ये भी सीढ़ी का मतलब तो यही हुआ कि अपने सनातन का सहयोग करें, सनातन कैसे आगे बढ़े, सनातन देश हमारा हमारा हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म कैसे रहे। हमेशा खिलाफत में बात जो लोग करते हैं ये अच्छी बात हमको नहीं लगी है, क्योंकि आपने ये कहा ये भी सीढ़ी नहीं जानते। तुम बताओगे प्रमाण, तुम्हें कौन कौन से पुराण और वो बताइए हमें जरा, वेदांत से हम प्रश्न करेंगे, आप बताइए कौन से पटल में है, कौन से अध्याय में है, कौन से सूत्र में है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये भी आपको सीढ़ी पता नहीं है, नहीं बोलना ये भी चाहिए, सीढ़ी बाकी आप तुम्हारा। मुझे बता दीजिए, ये जो आप मुझे कांग्रेस, बता दीजिए साधु संतों का सुनिए ज्ञान सुनिए अभी, मैं करना है कांग्रेसी कि और भाजपा भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ के चर्चा, हमारा विषय कुछ और था। आज आज का विषय है कि सनातन को आगे कौन बढ़ा रहा है। हम तो बोलेंगे जो बढ़ा रहा है, हम उस पार्टी का नाम लेंगे, कोई भी पार्टी होगी जो बढ़ाएगा उसका तो नाम लेंगे हम। तुम्हारा नाम नहीं तो काहे को लेंगे मिथ्या जब मत तुम बोलो स्वयं ना, नहीं, तुम तो विरोध कर आप रहे हो। मिथ्या मत हम बोलो। तुम्हारे साथ क्या खड़े आपको रहते, यज्ञ करने नहीं देते थे लेकिन पहले? आप बोलिए नहीं, आप बीच में ना आपको बोले, यज्ञ हम नहीं चुपचाप सुन करने रहे थे, आप सुनिए तब जवाब देना, जब नंबर आएगा फिर जवाब देना, कट आउट मत करो बात को। और इसलिए जो है हमारा जो सनातन धर्म है, वो सनातन ये सब जानते हैं कि सत्य को सनातन कहते हैं। पर सत्य ये बताओ अपने भीतर जाके तुम कितना सत्य बोल रहे हो। ये जितने पार्टियां हैं ये कितना सत्य बोल रही है। सत्य सनातन ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जान रहा है इस बात को, लेकिन उस सत्य का अनुसरण कैसे करना है ये मतलब नहीं कि मंच बना बना के कथा करके या जो है इस तरह से जो है सनातन की तब वृद्धि होगी। ये तो सब व्यवसाय है धर्म का जो है। ये ठीक ठिकाना हर पार्टियों ने अपना अपना पार्टी के परिचित गुरु हैं, अपने अपने पार्टियों के इनके सबके गुरु हैं। मैं उन बातों से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। आप कुछ दूसरे रास्ते पे चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मैं आज ये बता रहा हूँ आपको कि जितने भी महात्मा हैं, ये भागवतकार है, कथाकार है, मैं इनसे कोई लेना देना नहीं रहता हमारा। मैं बहुत दूर की बात, मैं सीधी बात और सच्ची बात करता हूँ, और खटाखट काट के फिर नेतागिरी करना शुरू करते हैं। धर्म पर क्यों नहीं बोलते? जब हम सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, हम सीधी बात कर रहे हैं, तो आप सहयोग करने के बजाय उठपटांग बोलना शुरू कर देते हैं। हमारा टांग कहना नहीं ये है बोलते मैं कि हमारा मैं ये हमारा पूछना देश चाहता हूँ, जो है, आप धर्म किसे हमारा कहते हो? देश तब बचेगा, हमारा देश तब बचेगा जब सच्चाई के साथ आप अपने धर्म के साथ खड़े रहेंगे, किसी पार्टी का पक्ष न करते हुए। मैं उसको सनातन ही मानता हूँ।
और फट से फिर पार्टी की बात करने लग जाते हैं। इस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, उस पार्टी ने लाभ पहुंचाया। अरे ये पार्टियों का भरोसा क्या है? हम तो ये कह रहे हैं कि सनातनी बनो। आप सनातनी है कि नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। आप पार्टी वालों के बचाव में उतराव में चले जाते हैं, क्या लेना देना है उससे? हमारा कहना है ये पार्टी तो आज खत्म हो जाएगी, जड़ इनकी सफाइया है, फिर क्या करोगे? हमारा कहना यह है कि पार्टी की बात छोड़ के अपने अपने संस्कृति की बात करें। संस्कृति पर चर्चा है आज कि हमारा भारत की संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी। हमारा सनातन को जो कुचलते आए हैं इतने 100 सालों से, जो है इन लोगों ने हमको धोखा दिया, उससे कैसे बचें, वो बात आपको रखनी चाहिए थी। आप कहीं और ले जा लेते हैं, भटक जाते हैं और फिर कहते हैं कि एबीसीडी पता नहीं है। एबीसीडी पता नहीं है तो ये बताइए कि तुम्हारे जो तुम्हारी टीम है, ये पूरी जो ये जितने ये लोग बैठे हैं तुम्हारे, जिनका सहयोग में बार बार आप सनातन को जो है उठपटांग बोलते रहते हो, उसके निंदा आलोचना करते रहते हो, तो क्या ये लोग क्या पक्के सनातनी है? हमने तो कभी देखा नहीं। या तो ज्यादा ईसाइयों के स्कूल खोल खोल के गुंडागर्दी मचाई है भारत के अंदर, और जो है ये गुंडा, ये बहुत बड़ी गुंडाई है, बड़ा बड़ा माफिया, जैसे वो कहते हैं ना हफ्ता वसूली, ये ऐसा ढंग से इन्होंने एक संस्कृति को, यही शिक्षा थी हमारे भारत के अंदर, यही चल रही थी कि तो ईसाई लोग वापस से अपने राजनीति मिशनरियां में खोल जा रहे रहे हैं थे। और सर, सनातन रुक धर्म जाइए, के रुक बारे में जाइए, अभी बोलिए मत, बीच में मत बोलिए, सनातन अभी धर्म सुनते क्या रहो, फिर बाद में जवाब देना। आप मैं सनातन धर्म असली क्या है बात ये कह रहा हूँ। बोलेंगे? मैं हकीकत 40-45 साल से सनातन मेरे धर्म क्या संज्ञान में आई बात है। करिए। मैं आपको आप प्रमाण मेरे से दूंगा, बात होती है। मैं यही आप सनातन प्रयागराज का प्रमाण भी दूंगा। आप चुप रहिए, सुनिए। और ये लोग धमकाते हैं लोगों को, तुम्हारी फीस माफ कर देंगे और हमारे मिशनरी से जुड़ जाओ, हमारा धर्म ग्रहण कर लो, है इसलिए जो शिक्षा का लालच देके क्या किसी का धर्म बदलते हैं? यही शिक्षा थी भारत में, यही करते आ रहे थे कांग्रेसी सब, और लोगों को बांध रहे थे कि ईसाई बना दो सबको, केवल फीस माफ के नाम पर, जो है फीस माफ के नाम पर फीस माफ। यहाँ वकील साहब भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि फीस माफ कर देंगे तुम्हारी और तुम अपने बच्चे को यहाँ भर्ती कर दो। अब अपने अपने हमारा धर्म अपना लो, तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें जमीन दे देंगे, तुम्हें राशन के 1-2 कट्टा राशन पहुंचा दिया, और उसी में भोले भाली गरीब जनता को, ये अभियान चल रहा था भारत के अंदर, पूरा मिशन चल रहा था, और देश को इन्होंने जो है, और ये सनातन की बात करते हैं, ये एबीसीडी की बात करने वाले लोग, और तमाम जो बोलते है रहो पूरे भारत में इस्लामीकरण बोलते बनाने रहो। की पूरी प्लानिंग थी कि भारत के अंदर सनातन नाम और हिंदू नाम का कोई राज न कर पाए, केवल हम राज करें। ये तो मुसलमानों की औलादे पहले से ही है ये लोग। अब ये कोई ब्राह्मण बढ़ गया, कोई अपने को जो है उच्च, कोई ठाकुर, कोई कोई जो है गौड़, कोई ऐसी जाति दिखाने, नेहरू और ये खानदान के सब लोग जो है क्या बोलते थे देश के लिए, क्योंकि इनका मिशन था सनातन को समाप्त कर देना। अगर नेहरू इतना ईमानदार आदमी था, तुम इतने नेहरू के पुजारी थे, तो जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई है, उनको मारा काटा गया, बहू बहन बेटियों को लूटा गया, वहां से उनको भगाया गया, क्यों नहीं तब आप लोगों ने सुनी थी वो बात? कहाँ गए थे? आज एक बात नहीं उठाते कि वहां जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह जो है पलायन कर गए वो लोग, 4 लाख लोग वहां से छोड़कर आए थे, एक भी आवाज नहीं दी। तब नहीं बोलोगे? ये है सनातन, उनकी रक्षा करना, उन पर पीड़ा जताना, उन पर दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तब दया की बात दिखाने लग जाते हो हमको। अरे भैया, चौपाई और कड़िया और जो कविताएं तब बोलिए जो, अगर आप ओरिजिनल बातों पे हो। आपको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार तब है कि दया धर्म तुम्हारी किसी पार्टी ने, किसी पूर्व की पहले की सरकारों ने नहीं दिखाई। निर्दयी लोग थे। आज अगर दया ठीक है, होती तो जम्मू कश्मीर उसी वक्त जो है तुरंत सरकार वहां जो है ठीक वो बेशर्त ठीक लगा के, फौज लगा के उनको रोक दी कि नहीं, जो यहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं यहीं रहेंगे, ठीक कहीं नहीं ठीक जाओगे। है स्वामी क्यों जी, नहीं रहोगे? ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी 2 मिनट इनको भी बोल लेने दीजिए, या आपको जवाब दे देंगे। कल्याण जी आप जवाब दे दीजिए। मैं कल्याण आपके जी, माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या इन्होंने जो हाँ कहा, जवाब दीजिए। इन्होंने जो कहा और जितना लंबा चौड़ा भाषण दिया, वो सारा सनातन था क्या? इसी को सनातन कहते हैं क्या? आप मुझे टोकते हो कि सनातन पे बोलिए, धर्म पे बोलिए, ये कहां से कहां पहुंच गए? कश्मीर में चले गए, ईसाई मिशनरी पे चले गए, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। ये सनातन है क्या? दया धर्म की मूल है, खूब आप सुनिए सुना सुनिए रहे थे ना अभी कविता, उस पर हम बोले हैं। सुनिए दया धर्म की मूल है, सुनिए पाप मूल अभिमान। दया कहाँ की कश्मीर में? ये पूछ रहे ये हैं हम सनातन आपसे। है क्या? इसी को यही सनातन बोलते सनातन हैं यही क्या? है क्या? आप इसी को सनातन मानते हो तब तो धन्य है आप। आपने जबरदस्ती कश्मीर में कल्याण ज्वाला जी, किसी पर दया नहीं दिखाई, चौपाई मत बोलिए फिर। क्यों नहीं बोलिए चौपाई? जवाब दो। चौपाई सच्चाई बताती है कि आपको? चौपाई आपको सच्चाई बताती है? चौपाई जो नहीं शास्त्र की है वो कभी, अपनी चौपाई नहीं बोल रहा, शास्त्र जो है वो बोल रहा है, और जो अब शास्त्र ये बोल रहा कहते है हैं वो कविताएं। आपने साधु संत का चोला पहन रखा है, कल्याण जी, आप
पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपने कल्याण जी जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा शांत रहें। ब्रह्मदत्तपुरी जी ने जो बोला है, आपने जी कहा वो सनातन धर्म के विरोध बोल रहे हैं, सनातन धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपकी जो चौपाई आपने बोला है, उसका उन्होंने जवाब दिया है। सनातन धर्म के बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं। चौपाई में अपनी लिखी हुई नहीं बोल रहा हूँ, इनके शास्त्रों में जो लिखी है, सनातन धर्म में जो लिखी है, जी तो तुम्हारे बिल्कुल शास्त्र सही। नहीं है वो, सना- इनके शास्त्र है, तुम्हारे नहीं है। मतलब इनके शास्त्र है, तुम्हारे शास्त्र नहीं है वो। नहीं वही तुम तो क्या वो चौपाई मुसलमान में दिखाओगे? कल्याण जी, क्या कल्याण जी चलो मुझे दिखाओगे? आप ये बता दो, कल्याण जी आप मुझे ये बता दीजिए, 144 करोड़ जनता को सनातन धर्म बनने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कि सनातन धर्म 144 अजी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है सनातन के नाम पे। ये सनातन की एबीसीडी नहीं जानते, वही बात, लोगों को वही एक गुमराह ही कर बात रहे मैंने हैं। आपसे पूछा है कल्याण जी कि 144 करोड़ जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष सनातन बनेगा, सनातन देश बनेगा, सनातन धर्म ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये संदेश में आप बोल रहे हैं ना, क्या बोलना चाहते हैं संदेश? देखिए, सनातन वो ये है, तरीका सनातन बताओ कैसे जाएगा। आस्था होती है और वो हर आदमी अपनी आस्था को अपने दिल में रखता है। सनातन बाहर बैठ के, चौराहे पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने से सनातन नहीं हो जाता है। सनातन ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ कल्याण जी चौराहे अब तो आप ये बोलना पे चाहते हैं कि हनुमान चालीसा भी मंदिर में ही बोलनी चाहिए, मंदिर में ही पढ़नी चाहिए, चक्कर है सड़क पे इनका। रास्ता अवरोध करके नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत नहीं है। महाराज बैठे हैं, पूजा पाठ करने का, माला फेरने का अलग अलग तरीका है और ये जी चौराहे पे ले जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो शास्त्र सम्मत है क्या? आप गुरुकुल खोलिए, गुरुकुल में पढ़ाइए, आप मंदिर में बिठाइए, भागवत का कथा करवाइए, भागवत में आप बिठा के उनको प्रवचन दीजिए। और रोड पर नमाज पढ़ते तब नहीं समझा रहे हो कि ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है, तब क्यों नहीं बोलते आप रोड पर बोलो नमाज बोलो पढ़ जाए? कल्याण जी, बोलो बोलो। इनको इनको कोई मतलब नहीं है सनातन से, मतलब इनको इनको तकलीफ तो ये है हिंदू का खिलाफ करना है बस। कि हम इनको करेंगे। हनुमान चालीसा से जिद है, नमाज से कोई जिद नहीं है इनको। नमाज से परेशानी नहीं है, पर हाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वो इनकी दिखाई दे रहा है। सरकार है, ये रोड पे नमाज नहीं पढ़े उसके लिए लो है, कानून है। तो रोड पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये आप भी, उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिया, आप भी पत्थर मारना चालू कर दो। ये मैं सनातन का खुद काम बताऊं, है। हरिद्वार में नमाज पढ़ रहे थे, रोड रोकी हुई थे, मैंने उनको हड़काया, मैंने कहा हटाओ, खाली करो यार। हरिद्वार ज्वालापुर वो में पागल है, वो हम पागल तो है, वो तो हम वोट तो के लिए हम तो हथियार जनता है। के बीच में विचरते हैं, उनको ऐसे डरते नहीं है, दिल में नहीं छुपते। अब ये ऐसी बताइए बातें हनुमान चालीसा पढ़ना क्या, अगर अवैधानिक है तो संवैधानिक, क्या नमाज पढ़ना संवैधानिक है रोड पे? जवाब दो। मैं कब कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट से कहिए, ये गवर्नमेंट से पूछिए कि संवैधानिक है क्या। अच्छा आप गवर्नमेंट को भेजोगे, और जब हनुमान सरकार चालीसा का आपसे, विरोध कर रहे तो गवर्नमेंट से तुम नहीं पूछ सकते? गवर्नमेंट से, राहुल गांधी, राजीव गवर्नमेंट से गांधी आप ही क्या कहते पूछिए। हैं? भाई राहुल गांधी का क्या रोल है, अगर रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं वो, राहुल गांधी रोक सकता है क्या उनको? आप कहते हो ये कल्याण पढ़वा जी, रहे हैं। स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था, आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। जय भारत। जय हिंद जय भारत।